हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाक्यों के बारे में समझते हैं। वाक्य वास्तव में होते क्या हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि यदि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता तो उसको हम वाक्य कैसे बना सकते हैं। हम अपने जीवन में जितने भी वाक्यों का प्रयोग करते हैं वह या तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं और या अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। यदि मैं कोई प्रश्न करती हूँ और यदि मैं कोई नकारात्मक शब्द वाक्य बनाती हूँ तो ये सारे के सारे अर्थ के आधार पर वाक्य बनते हैं। इस तरह हम आज समझते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मक का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं: विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य। दूसरा, वाचक वाक्य या निर्देशात्मक वाक्य बोलते हैं उसे। आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा, संदेहार्थक शब्द वाक्य या संदेह सूचक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य। ये 8 भेद मुख्यतः होते हैं। आइए अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, यानी जिसमें नियम जुड़े हों और सही और सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य एक ही होते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण देती हूँ, रोहित ने नया मकान खरीदा, लड़की खाना खाती है। अब हम आते हैं निर्देशात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निर्देश वाक्य या नकारात्मक वाक्य एक ही वाक्य है। जिन वाक्यों में क्रिया ना होने या ना किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिसमें ना, नहीं, ना, मत ये शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए इन वाक्यों की पहचान ना, मत, नहीं देखकर की जा सकती है। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। दूसरा वाक्य, पक्षी उड़ नहीं रहा है, यानी वो काम नहीं हो रहा है, उसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरा इसका जो भेद है, आज्ञाकारी वाक्य या आदेशात्मक भी बोल सकते हैं। आपको चिल्ड्रन, आपको ये इसके नाम से ही पता चल रहा है। आज्ञा मतलब कोई आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जो आपको फॉलो करने हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञासूचक या विधिवाचक वाक्य भी होता है। अब उदाहरण देखते हैं, दरवाजा बंद करो। रमा अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाओ, यानी इसमें आज्ञा दी जा रही है। अगला देखते हैं हम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा भी रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान है क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर हमें पता चल जाता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। वाक्य अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर भी हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। उदाहरण के लिए, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? विक्रम किसकी राह देख रहा है?
अब अगला हम आ जाते हैं संदेहवाचक वाक्य। चिल्ड्रन जितने भी ये इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये वाक्य किस तरह के हैं। संदेह मतलब शक, जिसमें हमें डाउट रहता है कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो वाक्य होता ही है। जिन वाक्यों में क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्यों की पहचान होती है इसके अंत में होगा, होगी, होंगे देखकर, शायद, संभवतः जैसे शब्दों को देखकर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अब शायद बारिश बंद हो जाए। दूसरा वाक्य, अब तक फसल कट चुकी होगी। कंफर्म नहीं है लेकिन ये वाक्य है, इसलिए इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिस वाक्यों में वक्ता की इच्छा, अभिलाषा, कामना, ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। आशीर्वाद आदि का भाव इसमें प्रकट होता है, इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं समझाती हूँ, मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसकी इच्छा है उसको विश करने की तो विश कर रहा है। तुम्हारी यात्रा सफल हो, ये सब इच्छावाचक होते हैं। अब हम आते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय मतलब हैरान, जिसमें हम एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे वाक्य विस्मय बोधक वाक्यों में आते हैं। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उदारवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। विस्मयवाचक वाक्यों की पहचान होती है वाक्यों में अहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि हमें देखने को मिलता है। ऐसे शब्द या वाक्य के अंत में लगा विस्मयवाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी कहते हैं, देखकर की जा सकती है। उदाहरणतः, अरे कितना विशाल मैदान है, आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। अब हम आते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगा ली जाती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि, अगर, मगर जैसे शब्द देकर की जा सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाती। यानी वर्षा रुकेगी नहीं रुकेगी ये कंफर्म नहीं है, परंतु यदि लगा दिया इसलिए संकेतवाचक में मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। दूसरा है, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता है, तो इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।